हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक को, और जो कि होने वाला है आप लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, हाँ थोड़ा सा लाइट बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ इट्स परफेक्ट। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स को, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में भी जो आपका पहला कॉम्बिनेशन आता है ना, हमारे पास में बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे और उन कैपेसिटर का हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला आता है ना बेटा आप लोग का, दैट इज़ योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज़ योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, पहले लिख लो आप लोग, फिर मैं आपको एक एक करके इसकी डेरिवेशन भी सिखाऊंगा और फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो यानी कि कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक सी समझ लो बात कि हमारे पास में क्या है, कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे होते हैं, एक प्लेट फिर एक मेटल की प्लेट, ऐसे दो मेटल की प्लेट हो गई आप लोग की, है ना। इसके ऊपर प्लस का क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस का क्यू चार्ज, फिर एक और मेटल प्लेट लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये प्लस का क्यू चार्ज और ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, माइनस का क्यू चार्ज। और एक और लगा लेता हूँ मैं, दैट इज़ योर प्लस का क्यू चार्ज, और एक और लगा ली बेटा मैंने यहाँ पे क्या, माइनस का क्यू चार्ज। ऐसे हम लोगों ने तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए, एक दो और तीन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं किसी बैटरी से जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो लाइट से मैंने इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, वी होगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो और इसके बाद आप लोगों ने इसको इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब एक के बाद एक आप लोगों ने कैपेसिटर लगा रखे, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इस तरीके से एक के बाद एक कैपेसिटर, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे लेट से आप लोगों के कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं। देखो बेटा एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लेट से हम लोगों ने कुछ पॉइंट ले लिया, एक ए पॉइंट ले लिया आपने, बी पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट ले लिया और डी पॉइंट ले लिया, ऐसे कुछ चार पॉइंट्स मैंने ले लिए, ठीक है। अब इन चार पॉइंट्स के बीच में देखो जो आपका वोल्टेज होगा ना, जैसे यहाँ से वी वोल्टेज निकला, वी वोल्टेज बोलने का मतलब है कि लेट से 60 वोल्ट की बैटरी है एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो अगर ये 60 वोल्ट की बैटरी, अब 60 वोल्ट की बैटरी यहाँ से निकलेगी। अब 60 वोल्ट की बैटरी जब यहाँ से निकलेगी ना, तो आप ध्यान से देखो, 60 वोल्ट की जब बैटरी यहाँ से निकलेगी तो मान लो यहाँ 20 वोल्ट आप लोगों का यूज़ हो गया, मतलब कुछ एनर्जी यूज़ हो गई 20 वोल्ट की। 20 वोल्ट की एनर्जी यहाँ यूज़ हो गई, 20 वोल्ट की एनर्जी यहाँ यूज़ हो गई, तो यानी कि सारी एनर्जी यूज़ हो गई ना आप लोगों की। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल मान लो V1 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है आप लोग का V2 है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है V3 है, क्योंकि अलग अलग हो गया ना पोटेंशियल। तो ए से लेके बी तक के बीच का पोटेंशियल कितना है बेटा आप लोग का V1। समझ पा रहे हो बात को। बी से लेकर सी तक के बीच का पोटेंशियल कितना बेटा आप लोग का V2, और सी से लेकर डी तक के बीच का पोटेंशियल कितना बेटा आप लोग का V3। तो इस तरीके से हमने बोल दिया, ठीक है। मान लो यहाँ का ये पहला कैपेसिटर है ना, तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटर C2 और इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा आप लोग का C3। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार, अगर मैं ये बोलूँ कि चलो एक काम करते हैं, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर बना देते हैं, मतलब जैसे आप लोगों ने क्या करा, इसको एक ही कैपेसिटर बना दिया। जैसे ये तीन कैपेसिटर लगे हुए थे ना, हमने इसको एक ही कैपेसिटर बना दिया, ये प्लस का क्यू और ये आप लोगों का क्या, माइनस का क्यू, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों को हटा करके ना, जैसे 20 20 20 जो ये थे ना आप लोग के तीन कैपेसिटर थे, इन तीन कैपेसिटर को हटा के आप एक ही कैपेसिटर लगा दो, ठीक है। और यहाँ से तो आपका वोल्टेज निकल ही रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो जब आप लोग ऐसे तीनों को हटा करके सिर्फ एक ही लगा देते हो ना, तो उसको हम लोग बेसिकली पता क्या बोलते हैं कि वो आप लोगों का कहलाता है वी इक्विवेलेंट, यानी कि वो इक्विवेलेंट पोटेंशियल दे रहा होगा आप लोग को, वी इक्विवेलेंट बोल देते हैं उसको, ठीक है। वी इक्विवेलेंट बोलने का मतलब पता क्या है कि जैसे देखो इसका पोटेंशियल कितना था V1, इसका V2, इसका V3 था ना। अब इन तीनों पोटेंशियल को, जो ये आपका ए, देखो ये ए पॉइंट था ना, ए से लेकर के डी तक, ए से लेके डी तक, ए बी सी डी, ये जो चार पॉइंट लिए थे ना, ए से लेके बी तक का पोटेंशियल V1 था, फिर बी से लेके सी तक का पोटेंशियल V2 था, सी से लेके डी तक का पोटेंशियल V3 था। तो इन तीनों को हटा के मैंने एक ही लगा दिया, ए से लेके डी तक। इसको हम लोग बोल रहे हैं वी इक्विवेलेंट। समझ पा रहे हो इस बात को, इसको हम लोगों ने वी इक्विवेलेंट बोल दिया, वी ई क्यू लिख देंगे, ठीक है। वी ई क्यू मतलब वी इक्विवेलेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कितनी बात आप लोग को समझ में आ रही है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ आप लोगों को। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब वी इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो वी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, देखो सी का फॉर्मूला आप लोग को पता होता है, सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी, और वी हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट की। तो वी इक्विवेलेंट यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी इंटू में क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी इक्विवेलेंट। तो वी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, वी इक्विवेलेंट अगर आप लोग को निकालना है ना, तो ये हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है ना, वी इक्विवेलेंट आ जाएगा ना आप लोग का, देख लो।
देखो हमने क्या किया, वी इक्विवेलेंट, अच्छा सॉरी यहाँ पे वी इक्विवेलेंट डिवाइड था ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ वी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, क्यू बचेगा, क्योंकि वी इक्विवेलेंट यहाँ डिवाइड में था ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या कितना बच जाएगा आपका, क्यू, और अपॉन में सी आ जाएगा, सी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा आप लोग का। देखो वी इक्विवेलेंट कहने का मतलब पता क्या है, कि जो पोटेंशियल थे ना V1 V2 V3, इन सबको हटा के हमने एक ही पोटेंशियल लगा दिया वी इक्विवेलेंट वाला, बस इन तीनों का एक बना दिया, बस इन तीनों का एक बना दिया, मतलब 3 कैपेसिटर हटा के एक ही कैपेसिटर बढ़ा दिया। समझ पा रहे हो ना बात को, मतलब जैसे कि 60 वोल्टेज की बैटरी को पहले 3 कैपेसिटर झेल रहे थे, अब हमने एक ही कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखो सिंपल सी बात ये, जो पहला वाला कैपेसिटर है ना, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, तो बेटा अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बात करेंगे ना, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, तो अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बात करूँ तो V1 कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ का पोटेंशियल V1 है ना, तो V का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, V का फॉर्मूला होता है Q/C, तो हम लिख दिया Q, चार्ज तो सेम ही है, चार्ज थोड़ी ना चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो Q अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, C1 आ जाएगा, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, Q अपॉन में C1, ठीक है। अब सेकंड कैपेसिटर के लिए लिख देते हैं, फॉर सेकंड कैपेसिटर, तो फॉर सेकंड कैपेसिटर अगर आप लोग लिखोगे ना, तो सेकंड कैपेसिटर के लिए V2 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, और उसका कैपेसिटेंस कितना है बताओ आप लोग का, C2, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, Q/C2 हो जाएगी। अब थर्ड कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, फॉर थर्ड कैपेसिटर, तो अगर हम थर्ड कैपेसिटर के लिए बात करें ना बेटा, तो थर्ड कैपेसिटर के लिए क्या सीन होने वाला है आप लोग को, देखो V3, और V3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q/C3, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस C3 हो जाएगा, चेक करो, देखो ना, Q, इसके लिए वैल्यू तो Q ही रहेगी, और C3 हो जाएगा। अब आपको ये बोलना है कि सर V कब बदलेगा, Q कब बदलेगा, देखो सिंपल सी बात समझो ना, जैसे यहाँ पे देखो अगर आपका V चेंज हो रहा है तो Q, देखो यहाँ पे V आपका चेंज हो रहा है ना, तो अगर आपका V चेंज हो रहा है ना बेटा, तो Q सेम रहेगा, समझ पा रहे हो बात को, और अगर Q चेंज हो रहा होगा तो V सेम रहेगा, बस कहने का मतलब ये, इसको याद रख लो ये ट्रिक को, तो V चेंज हो रहा है तो Q सेम रहेगा, देखो तो Q हर जगह मैंने सेम ही रखा, ठीक है। नाउ अगर हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालते हैं, इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालेंगे ना, और इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालने का मतलब क्या है, कि जो हमारा V इक्विवेलेंट था ना बेटा, V इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मैंने कहा था ना, इसका जो V इक्विवेलेंट है, ये देखो एक ही कैपेसिटर इन तीन को ही बना के तो बनाया था, V1 V2 V3 को, तो V इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका V1 प्लस में कितना V2, और प्लस में कितना V3। अब V इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, Q/C, तो इसको हम लोग लिख देंगे Q/C इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, Q/C1, प्लस में V2 की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, Q/C2, वो हमने पुट कर दी, और V3 की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, Q/C3, तो वो हम लोगों ने पुट कर दी, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये Q/C तो आप लोग को ऐसे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में से भी Q कॉमन आ रहा है तो Q कॉमन ले लो, तो Q कॉमन आ गया, तो इधर कितना बचेगा बताओ आप लोग का, 1/C1, प्लस में इधर कितना बचेगा बताओ आप लोग का, 1/C2, प्लस में इधर कितना बचेगा बताओ आप लोग का, 1/C3, ये तो बचेगा बताओ आप लोग का, है ना। इस इन सब में से क्यू क्यू बाहर निकाल देना, तो 1 1 ही तो बचेगा यहाँ पे, इस क्यू से ये क्यू भी कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1/C इज इक्वल टू कितना बन जाता है बेटा आप लोग का, 1/C1, प्लस में 1 कितना C2, और प्लस में कितना 1/C3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है ना बेटा आप लोग का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो आपको कैपेसिटेंस निकालना है आप लोगों को, ये भी सी इक्विवेलेंट ही तो आया है, क्योंकि पहले देखो कैपेसिटेंस अलग अलग था ना, C1 C2 C3, उनको जोड़ करके इसका कैपेसिटेंस भी सी इक्विवेलेंट ही आ गया होगा एक्चुअल में, तो क्योंकि हम तीनों को हटा करके एक ही बना दिया ना, तो बस आप इसका फॉर्मूला याद रखना, 1/C इक्विवेलेंट का क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अभी हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन सीख लिया, अब हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना बेटा आप लोग का, दैट इज योर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगी इसकी, जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को कर देंगे ख़त्म, और फिर ये चैप्टर भी हो जाएगा आप लोग का एकदम मस्त मस्त हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, कि अब आपके कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में होंगे, जैसे मान लो एक कैपेसिटर आपने इस तरीके से लगा दिया, इसको C1 बोल दो, है ना, एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया मैंने, इसको C2 बोल दो, एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया हम लोगों ने, C3 बोल दो इसको, है ना। और यहाँ से आप लोग इसको बैटरी वगैरह से जोड़ दो भाई, तो इसको मैं किसी बैटरी से जोड़ देता हूँ, लेट्स से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से जोड़ दिया ना हम लोगों ने इसको, क्या दिक्कत है, इसको जोड़ दो इस तरीके से, एक इधर चला जाएगा आपका वायर, एक इधर चला जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। इस तरीके से जोड़ सकते हो बेटा आप लोग। तो ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट मेरे को वैसे थोड़ा सा दूर लेना चाहिए था, है ना, चलो कोई नहीं, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं,
और यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको, ए पॉइंट बी पॉइंट, इस तरीके से आप लोग का, ठीक है। तो अब देखो पैरेलल में लगे हुए ना कैपेसिटर, अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगे हुए तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, पैरेलल कैपेसिटर में क्या होता है, अगर मान लो 10 वोल्ट की बैटरी आ रही है आप लोग की, 10 वोल्टेज की बैटरी है, तो अगर 10 वोल्टेज की बैटरी है, चलो 60 वोल्टेज की लेते हैं, तो यहाँ पे भी 60 ही होगा। तो ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि देखो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है ना आप लोग का, यहाँ भी सिंपल सिंपल मतलब जो आपका पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पोटेंशियल V1 V2 V3 चल रहा था ना, यहाँ पोटेंशियल सेम होता है आप लोगों का, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल V होता है, यहाँ भी पोटेंशियल V होता है, यहाँ भी पोटेंशियल V होता है, बस चार्ज बदल जाता है। यहाँ पे मान लो आपका Q1 चार्ज हो गया, यहाँ पे आप लोगों का Q2 चार्ज हो गया, और यहाँ पे आप लोगों का Q3 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना V तो सेम रहता है, बट Q आपका बदल जाता है, ठीक है। 60 वोल्टेज की बैटरी है मान लो, ऐसे तो एग्जाम्पल के लिए बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दूँ तो बताओ, एक ही कैपेसिटर लगा दूँ तो वो C इक्विवेलेंट बन जाएगा आप लोग का, ठीक है। कितनी बात आपको समझ में आ रही है। वोल्टेज तो सेम है ना, तो प्लस माइनस और उसका V रखेंगे हम लोग, वोल्टेज तो इस बार सेम है ना आप लोग की, तो V आ जाएगा। अब देखो C का फॉर्मूला आप लोग को पता है सर, C का फॉर्मूला होता है Q/V, ये बात समझ में आ जाए। और C कैसा है आप लोग का, इक्विवेलेंट वाला। तो अगर आपको Q निकालना है ना यहाँ से, तो Q कैसे निकल जाएगा, देखो C इक्विवेलेंट तो ऐसे ही ठीक है आप लोग का, V देखो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V बन जाएगा आप लोग का। समझ पा रहे हो इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। अब मान लो अगर मैं पहले वाले कैपेसिटर के लिए देखो, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। बहुत इजी टॉपिक है यार ये, है ना। मैं चाहता तो सीधा फॉर्मूला बता के भी आपको लगा सकता था, पर लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि एक बार डिराइव करना जरूरी है ना। तो देखो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर आप देखोगे ना, तो Q की जगह पे कितना आ जाएगा Q1, यहाँ Q की जगह पे Q1 डाल दो, C की जगह पे C1 डाल दो, और V डाल दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। फिर इस सेकंड वाले के लिए देखोगे, फॉर सेकंड कैपेसिटर, तो सेकंड कैपेसिटर के लिए देखोगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी बताओ, C2V, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम फॉर थर्ड कैपेसिटर के लिए बोलते हैं, बताओ फॉर थर्ड कैपेसिटर, तो थर्ड कैपेसिटर के लिए Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोगों का, चार्ज तो Q3 हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा C3V आ जाएगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो इस बात को कि नहीं समझ पा रहे, है ना। तो बस अब सिंपल से आप लोगों का टोटल Q निकालना है, तो टोटल Q निकालने के लिए क्या करेंगे, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। तो Q की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, देखो टोटल Q जो आपका निकला था ना, वो तो C इक्विवेलेंट इंटू V आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इंटू में V। Q1 की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, C1V। Q2 की वैल्यू कितनी है बताओ, C2V। और Q3 की वैल्यू कितनी है बताओ, C3V। ये वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो V आप लोग का, देखो मैं समझाता हूँ, C इक्विवेलेंट ऐसे ठीक है, इंटू में V ऐसे ठीक है, इन तीनों में से देखो V कॉमन आ रहा है ना, तो V कॉमन ले लो, तो इधर कितना बचेगा आपका C1, प्लस में इधर कितना बचेगा C2, प्लस इधर कितना बचेगा C3। तो V से V क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा बताओ आप लोग का, C1 प्लस में C2 प्लस में कितना C3। समझे इस बात को। तो अगर आप लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है ना बेटा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आप लोग को बस क्या कर देना है, दोनों मतलब देखो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा, अगर n मान लो आपके n कैपेसिटर हो जाते तो n कैपेसिटर के लिए कैसा करना पड़ेगा बताओ, 1/C इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा बताओ आप लोग का, 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3, ऐसे करते करते कितने हो जाएंगे 1/CN तक, n कैपेसिटर है ना यहाँ पे, तो 1/CN तक हो गया आप लोगों को, क्या दिक्कत है। यहाँ पे भी अगर मान लो n कैपेसिटर हो गए तो n कैपेसिटर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। n कैपेसिटर के लिए कैसे लिख दोगे बताओ आप लोग, देखो सर C है ना यहाँ पे, तो C इक्विवेलेंट n कैपेसिटर के लिए कैसे हो जाएगा, फॉर n कैपेसिटर। तो n कैपेसिटर के C इक्विवेलेंट निकालना तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, करते करते CN तक हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि n कैपेसिटर है ना आप लोग के, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, छोटा सा टॉपिक था आप लोगों का, कौन सा वाला, दैट इज योर कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। आई होप आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ में आ गया होगा। और कल हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये सारे नोट्स जो है ना बेटा, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ से आप लोग इनको डाउनलोड कर देना। एक एक डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से करवाई है, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।